वेलकम टू द मैथ्स मीडिया। आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय के साथ, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बहुपद। इसमें से आपको अगर दिखाया जाए तो ये बीजगणित का पार्ट होता है। बीजगणित में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? बहुपद होते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण होता है, एक चर का द्विघात समीकरण होता है, समांतर श्रेणी और अनुपात आते हैं। तो इसमें बीजगणित के अंदर जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है, फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जिसको बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे और बहुपद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, है ना। बहुपद होता क्या है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इसमें चर अचर क्या होता है, ये सब बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, जैसे 2x, 3x², 7x, 2, बहुत सारे नंबर्स और लेटर्स के साथ हैं। तो प्रत्येक अक्षर में एक संख्या चर की घात पूर्ण है। जैसे हम लोग 2x की बात करें, 2x, ये जो है x जो है वो चर है। ठीक है, इसका एक, अगर इसमें x का कोई मेंशन नहीं, मतलब पावर 1 है, तो x का कोई एक पूर्ण घात है, पूर्ण घात है ना। पूर्ण मतलब 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इनके जो बारे में आप कक्षा 9वीं में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके होंगे। जैसे कोई भी दो बहुपद हैं, उनको जोड़ना कैसे है। ठीक है, ये जुड़ेगा कैसे, सबसे पहले हम लोग जोड़ना सिखाते हैं। ठीक है, आपको जोड़ना कैसे है, बेसिक चीज़ों को जानना है। देखो, बेसिक चीज़ों से ही शॉर्टकट बनते हैं। ये शॉर्टकट वगैरह, ये जो ट्रिक्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, सब शॉर्टकट्स। जो एक्चुअल प्रोसीजर है, जो मैथमेटिक्स का सीक्वेंस जैसा सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट करते 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 क्या करते हैं कि बहुत छोटा कर देते हैं। वही शॉर्टकट्स होते हैं, वही ट्रिक्स होते हैं। तो हम लोग बेसिक से जानेंगे, बेसिक जैसे जैसे जानते जाएंगे, आपको ट्रिक्स के बारे में पता चलते जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करने से जो बहुत सारे स्टेप्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1, 2 और तीसरे स्टेप में आया है, बट कुछ टाइम के बाद आप प्रैक्टिस करते करते इतना हो जाएगा कि ये जो इसका आंसर है, आप डायरेक्टली इस लास्ट स्टेप के थ्रू दोगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जानना है। जोड़ना कैसे है, सबसे पहले आज हम आपको वो सिखाएंगे कि जोड़ना कैसे है, बहुपद को जोड़ा कैसे जाता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, एक फ्रेश स्क्रीन ले रहे हैं, आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इसको जोड़ना है। अब उसमें जैसे उसमें प्रश्न दिया हुआ था, है ना, कि x+2 और x+4, इनको जोड़ना कैसे। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स को, जैसे 12 और 13 को जोड़ना है, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को 5, इन दोनों को 2, तो ये हो गया 25। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें x भी है नंबर के साथ, तो इनको कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जो होती है, इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमको बॉड मास रूल जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे देख सकते हैं, उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि बॉड मास रूल क्या है, ब्रैकेट्स कैसे ओपन किए जाते हैं, ये प्लस प्लस साइन, माइनस माइनस साइन, प्लस माइनस साइन का रूल क्या है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलो, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे नंबर्स को जोड़ना रहता है तो सिंपल डायरेक्टली हम लोग जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना रहता है, देखिए
एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 है। सीधी सी बात है। अब इसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा। अब एक्स प्लस 2, अब ये यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, अब प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लस इंटू प्लस एक्स, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू 4। अब देखो जो समान घात के चर हैं, जैसे एक्स का घात 1 है और एक्स का घात 1 है, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, और जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, उसको एक अलग साइड लिखेंगे। अलग साइड मतलब अलग अलग करके लिखेंगे। एक जो नंबर्स वाली चीज़ें हैं वो नंबर्स के साथ, जो चर जो एक्स वाला पार्ट है एक्स के साथ। तो इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 और 2, तो एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस ये 2 और 2 है 4 है, 2 प्लस 4। अब इन दोनों को जोड़ना हम लोग सीख गए हैं, बचपन से ही जानते हैं कि कैसे जोड़ना है, बट इनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करना है, सीखना पड़ेगा। अब सीखने के कैसे, अब जैसे एक्स है, जैसे 1 और 1 2 होता है, मतलब इनके सामने भी 1 है, कुछ नहीं है तो 2, तो अगर ऐसे भी 2 होता है, अब एक्स की पावर 1 है तो एक्स लिख देते हैं प्लस 6। ठीक है, अब इसको जोड़ने का एक और तरीका है, इस वाले पार्ट को जोड़ने का एक और तरीका है। एक और तरीका कौन सा है, ये तो आंसर अपना निकल गया, हम लोग इस तरीके से आएगा, और इसको जोड़ने का तरीका, अब देखो एक्स यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी दोनों में एक्स एक्स है, तो एक्स को कॉमन ले लो, बचा कितना 1 प्लस 1 प्लस यहाँ कितना बच गया है 6, तो 6। अब एक्स है, अब ये कितना हो गया 2 नंबर्स हो गए 6। ठीक है, तो एक्स क्या हो गया 2x मल्टीप्लाई होगा तो 6, ये भी आंसर है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप निकल सकते हैं, या दोनों ही तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जोड़ना होता है कि हम लोग किस तरीके से दो संख्याओं को, जो पॉलिनोमियल्स हैं, संख्याओं को नहीं, दो पॉलिनोमियल्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक और बताया जा रहा है, देखिए अब x प्लस 9 यह हो गया है 2x प्लस इतना, इसको जोड़िए 3x प्लस x प्लस 6 के साथ, इसको जोड़ना है दोनों को। ठीक है, जोड़ेंगे कैसे, देखिए पहले तो अगर इस तरीके से लिखेंगे तो भी चलेगा, बट इसको आसान होता है एक साथ लिखने में, तो 2x प्लस x प्लस 9 प्लस करना है 3x प्लस x प्लस 6। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करना रहता है, ब्रैकेट बिना ओपन किए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो 2x प्लस एक्स प्लस 9, प्लस माइनस होगा, खेल होगा, जो आपको बताया हूँ लास्ट में, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस प्लस 3x, ये भी प्लस है तो x, ये भी प्लस है तो 6, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, अब x एक चीज़ को, अब ये जो है इसका मान, इसका मतलब ये है कि x प्लस एक्स है, इसका जो मतलब है, ये जो पार्ट है मतलब x प्लस एक्स है, इसलिए वो 2x लिखा हुआ है। तो सिमिलर वैसे ही करना है, तो x प्लस एक्स, फिर ये वाला पार्ट आ जाएंगे 3x प्लस एक्स प्लस ये 9 और ये 6, 9 प्लस 6। देखो ये 2 पहले से है, ये 3 और ये 3 6 और एक साथ। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए एक्स के, कि पावर सेम है, सभी का पावर सेम है, मतलब एक्स का पावर 1 है सभी में। अब देखिए दूसरा तरीका भी बताया था, सभी में एक्स कॉमन है तो एक्स को कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 1, प्लस 9 और 6 15।
ठीक है। तो x अब कितना हो गया, 3 3 6 1 7 7 प्लस 15। अब देखिए इसका गुणा होगा तो 7x प्लस 15। तो ये आपका आंसर हो गया। किस तरीके से हम लोग को जोड़ना है, कि पॉलिनोमियल्स को कैसे जोड़ा जाता है, क्योंकि बिना जोड़े आप किसी भी पॉलिनोमियल्स को, क्योंकि एक से अधिक पॉलिनोमियल्स है तो जोड़ के एक सिंगल आंसर देना रहेगा। तो अब जब भी एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पेपर है ना, थ्योरी वाले पेपर है, तो थ्योरी वाले पेपर में आपको मेंशन ही करना रहता है कि पूरी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करके आपको सॉल्व करना रहता है। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सॉल्यूशन देते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होते जाएगा, तो आपको जो स्टेप्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। जो ये यहाँ है फर्स्ट स्टेप से आप डायरेक्टली लास्ट स्टेप में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी ट्रिक्स बनते हैं, ट्रिक्स हैं या जो शॉर्टकट्स हैं, सब इसी से निकले हैं। जैसे जैसे हम लोग सीखते जाते हैं, स्टेप्स जो होता है वो दिमाग में रिड्यूस होते जाते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर कर पाते हैं, है ना। तो आपको थ्योरी पेपर है, आपको एग्ज़ाम हॉल में पूरे स्टेप्स के साथ लिखने पड़ेंगे, तो स्टेप्स के साथ जाना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे स्टेप्स के साथ आप प्रेजेंटेशन देते हैं क्लास में, फिर आपको क्या होगा, आपको ट्रिक्स के साथ बताया जाएगा कि इसको शॉर्टकट्स में कैसे ट्रिक करते हैं, और इनको दिमाग में कैसे सॉल्व करना है, जो कुछ स्टेप्स हैं उनको रिड्यूस कैसे करेंगे दिमाग से। क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ट्रिक्स के ही थ्रू सॉल्व करना है, बट यहाँ क्या है, आपको एग्ज़ाम के क्योंकि 10th जो होता है वो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो 10th में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको प्रेजेंटेशन देना, अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, हर स्टेप्स को फॉलो करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि घटाते कैसे हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।